तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये आज हमारा हिस्ट्री का 36वां वीडियो है। इससे पहले के 35वां वीडियो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। हिंदी हमारी समाप्त हो चुकी है, दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो चुका है दूसरी बुक से, तो एक बार आप ज़रूर चेक करिए और 2 की स्पीड में चलाइए। जल्दी जल्दी रिवीजन अपना कंप्लीट करिए। पॉलिटी के वीडियो भी काफ़ी अपलोड हो चुके हैं और प्रथम परीक्षा वाली पूरी की पूरी सीरीज अपलोड है। एक बार आप उनको चेक करिए। रिवीजन जल्दी से जल्दी करिए अपना, काफ़ी जल्दी आपका स्पीड बढ़ा के रिवीजन जल्दी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो हुआ था 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलक जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस आंदोलन के नेता अपने को हज़रत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे, यानी कि और स्वयं को मसीहा उल मऊद कहते थे? तो वो थे अहमदी आंदोलन। अहमदी आंदोलन कब चला था? मैंने आपको बताया 1889 में। ये अपने आप को कृष्ण भी कहने लगे थे, मसीहा भी कहने लगे थे, ईसा मसीह का अवतार होने का दावा करने लगे थे। इसलिए इस आंदोलन में बाद में क्या हो गई थी, दरार पड़ गई थी और इसके जो समर्थक थे वो फिर थोड़ा सा इनसे दूर हो गए थे। तो याद रखना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कौन थे? इसके संस्थापक थे अहमदी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए। नरेंद्र दत्त तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। इन्होंने नरेंद्र दत्त से अपना नाम स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा के कहने के सुझाव पर रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था क्या था? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था स्थित है? तो वेल्लूर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राममोहन रॉय की। इनको अकबर द्वितीय ने भेजा था अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कि भाई मेरी आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए। तो इन्होंने राजा राममोहन रॉय ने बोला, उनका नाम जब पहले राममोहन रॉय था, तो उन्होंने कहा वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? तो उन्होंने कहा मैं आपको राजा की बात ही दे देता हूँ, अब आपकी बात सुनेंगे। तो राजा राममोहन रॉय का नाम तब पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कैसे कहा जाता है? तो एम जे नाडे को कहा जाता है। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको? एनी बेसेंट को। जो इसकी स्थापना करी थी वो एनी बेसेंट ने नहीं करी थी। एनी बेसेंट तो बाद में जुड़ी थी इनसे। जो वो जुड़ी थी, स्थापना किसने करी थी? वो करी थी इनकी एच.एस. ऑलकॉट और एच.पी. व्लाटवस्की ने इसकी स्थापना करी थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मद्रास के अडियार में। और स्थापना करी कब थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी? जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो आंसर होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो 1917। ये पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। और पहली भारतीय महिला कौन थी जो बनी थी? जरा मुझे कमेंट में बताइएगा। एनी बेसेंट कहाँ हुआ था अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बनी थी? तो हुआ था कलकत्ता में, याद रखना। चलो, इसके जो 1925 में जो भारतीय महिला बनी थी उनका नाम बता देता हूँ मैं। उनका नाम था सरोजनी नायडू। ठीक है, कहाँ अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी कानपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कौन लाए थे? तो ईश्वर विद्यासागर के प्रयास से हुआ था। और सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन। समिति आयु अधिनियम 1891 BM मालाबारी। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा। तो ऑप्शन ए सही है इसका, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरी दल वैदिक शिक्षा संपत्ति के समर्थक थे। इस दल के नेता का नाम क्या था? तो स्वामी सदानंद। ये हरिद्वार में गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय उससे जुड़े हुए हैं, उनकी स्थापना का श्रेय इनको जाता है। अगला है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? डेरिडे को माना जाता है। मैंने आपको बताया है इनके बारे में। ये कौन थे? एक टीचर थे। उसके बाद इनकी हैजा से इनकी क्या जाती है, बाद में मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश, क्या क्या है 4 सूत्री? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेश और स्वभाषा दिया। किसने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना कब करी गई? आप कमेंट बताइए मेरे को, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ।
किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे कौन कौन? ईश्वर विद्यासागर तो शामिल थे, आपको पता है। बी एम मालाबारी भी शामिल थे, डी.के. कर्वे भी शामिल थे और वीरे सलिंगम पुंतलू भी शामिल थे। ये 3 नाम तो आपने सुने ही होंगे, इनका नाम और याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो अब्दुल लतीफ़ ने करी, जो वो जिनकी सैयद अहमद खान ने करी थी वो दूसरा है। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो वो था, खुद ही बताइए अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा। एक तो इसको चलाया था सैयद अहमद खान ने, है ना। और सैयद अहमद खान को पता है कांग्रेस का समर्थक था? नहीं था, कांग्रेस का समर्थन किया था देवबंद आंदोलन ने, है ना। तो कांग्रेस समर्थक 4 ऑप्शन काट दीजिए, एक ये कट गया। ब्रिटिश समर्थक होंगे क्योंकि ब्रिटिश के क्या थे, न्यायिक अधिकारी थे, तो ब्रिटिश अधिकारी थे, तो इसमें 2 ऑप्शन होना चाहिए आंसर में, तो ये कट गया, ठीक है। ब्रिटिश विरोधी तो होंगे नहीं, तो एक ऑप्शन कट नहीं होना चाहिए, तो ये कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? बस सी, ऑप्शन सी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1893 में, सितंबर 1893। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला। 4-5 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो सही है में कौन कौन सा? उन्होंने वेद को अमोद माना, बिल्कुल सही है। उन्होंने उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत हैं, ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा करी, ये भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों को की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 1 2 3 भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं? तो वे हैं राजा राममोहन रॉय। इनको काफ़ी सारे नाम हैं राजा राममोहन रॉय के। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो वो थे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने करी थी और कब हुई, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी मालाबारी। कई बार एग्जाम में बनाया है, कौन से थे पारसी समाज सुधारक? बहराम जी मालाबारी। अगला है निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो हुई थी दिल्ली कॉलेज। शारदा अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 1929 में आया था, ये एग्जाम में बनाया क्वेश्चन पर कई बार, के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की उम्र कितनी थी? तो लड़कियों की थी 14, लड़कों की कितनी थी? 18। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राममोहन रॉय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। कौन सा संगठन था वो था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल किया था। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों को अस्वीकारा, बिल्कुल अस्वीकारा था। इसने धर्म सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने, तो ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बात करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन की, यानी कि अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नए जोड़ रहे हैं। थैंक यू।